हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स यानी अवयव के कितने प्रकार होते हैं। बिल्कुल शॉर्ट मेथड में, शॉर्ट तरीका में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोग जाने थे कि मैट्रिक्स यानी अवयव क्या होता है, इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, इसको कैसे व्यवस्थित किया जाता है और मैट्रिक्स यानी अवयव को मतलब क्यों पढ़ा जाता है, इसका इस्तेमाल क्या है। ठीक है, सारे चीज़ को मैं फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूँ और इस वीडियो में बेसिक हम ये जानेंगे कि मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं यानी अवयव के कितने प्रकार होते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था 3 प्रकार, कॉलम मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो टोटल आप लोगों को जो पढ़ना है मैट्रिक्स के प्रकार, टोटल 10 प्रकार पढ़ना है। कितना प्रकार? 10 प्रकार पढ़ना है। उसमें से हम लोग 3 प्रकार पढ़ चुके हैं, तो कितना प्रकार बचा है? 7 प्रकार बचा है। यानी 7 टाइप से के मैट्रिक्स का हम लोग अभी एक तरह से बचा हुआ है, तो उसको हम लोग एक तरह से इसी वीडियो में पूरा तरह से कवर कर लेंगे, कोई भी प्रकार हम लोग का नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग ध्यान से जानेंगे और ध्यान से एक तरह से समझने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट वे में आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूं। तो चलिए तीसरा प्रकार फिर एक बार रिपीट कर लेता हूं। कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम की संख्या एक, रॉ मैट्रिक्स यानी पंक्ति या फिर सदिश मैट्रिक्स जिसमें एक तरह से रॉ की संख्या अगर एक होगा उसको क्या कहेंगे? रॉ मैट्रिक्स कहेंगे, यानी m की संख्या जो m बराबर 1। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें m और n आपस में बराबर हो, यानी रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या, रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या अगर आपस में बराबर हो तो वो एक तरह से उसका जो अरेंजमेंट होता है एक तरह से मैट्रिक्स का अवयव का, तो उसको क्या कहेंगे? वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो चौथा आपको पढ़ना है, चौथा पढ़ना है आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसको क्या कहते हैं? आयताकार अवयव कहते हैं। इसमें क्या पढ़े थे हम लोग? m और n बराबर होता है वर्ग में, ठीक है, वर्ग अवयव में। लेकिन इसमें इसका कंडीशन सिर्फ यही है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए ये कंडीशन है कि उसका रॉ और कॉलम की संख्या आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये कि m नॉट इक्वल टू n, यानी m और n आपस में बराबर नहीं होगा। कोई एग्जाम्पल ले लिया मैंने, a और a, मान चलिए कोई मैट्रिक्स है, a हो गया, a b हो गया, उसके बाद x हो गया, ये सब क्या है मतलब एक तरह से टर्म्स है। उसके बाद c d n, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है। ये कौन सा ऑर्डर का भाई? ये एक कॉलम हो गया, सॉरी ये एक रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, तो मतलब इसका दूसरा रो है, मतलब 2 रो है। सबसे पहले रो की संख्या को लिखते हैं 2/। अब कॉलम कितना है? एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 2/3। मतलब यहाँ क्या हुआ कि 2 रो हुआ, उसके बाद 3 कॉलम हुआ। तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि m की संख्या इसमें क्या है? 2 है और n की संख्या कितनी है? 3 है। तो यहाँ क्या आप m और n बराबर है? 2 और 3 कभी बराबर हो सकता है? 2 और 3 कभी बराबर हो सकता है? नहीं। तो यहाँ क्या है कि m और n आपस में बराबर नहीं है। तो ये इसका जो फॉर्म होगा, अब यहाँ से खुद देख सकते हैं, ये क्या है मतलब एक तरह से आयताकार जैसा दिखता है। ठीक है, मतलब ये जो है ये चौड़ाई कम है, ये इसको ब्राइड मान लीजिए, यानी इसको चौड़ाई मान लीजिए, इसको l लेंथ मान लीजिए, यानी इसको लंबाई मान लीजिए। ठीक है, यानी एक तरह से इसको देख सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, आप जो आयत पढ़े हैं, रेक्टेंगल पढ़े हैं, उसी के जैसा ये सेम टू सेम दिखता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे भाई? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी आयताकार अवयव कहेंगे। ठीक है, तो टोटल हम लोग 4 प्रकार हम लोग पढ़ लिए और 4 प्रकार पढ़ लिए। अब हम 5वां प्रकार की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रकार जो मैट्रिक्स है वो है यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसको हिंदी में इकाई अवयव या फिर तत्समक अवयव भी कहते हैं। मतलब इसका 2 नाम हो गया, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हिंदी में इकाई अवयव या फिर तत्समक अवयव। ठीक है, तो चलिए ये क्या चीज होता है देखिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इक्वल्स टू ए आई जे, ठीक, ए आई जे n into n, n by n is said to be a unit matrix when, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स को तब मतलब यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। यूनिट मैट्रिक्स जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही प्रकार होता है, ये आप समझ लीजिए। यूनिट मैट्रिक्स जो होता है वह स्क्वायर मैट्रिक्स का ही प्रकार होता है। अब क्यों होता है ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इसमें जो होता है एक तरह से रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या जो होता है यूनिट मैट्रिक्स में m और n बराबर होता है। इसमें क्या होता है भाई? m और n बराबर होता है। लेकिन फिर भी स्क्वायर मैट्रिक्स होने के बावजूद इसका नाम भी स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों नहीं रहा? इसका स्पेशल नाम यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों रखा गया? तो चलिए हम लोग देखते हैं। कंडीशन है आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे n by n ऑर्डर इज सेड टू बी अ यूनिट मैट्रिक्स व्हेन मतलब क्या हो गया कि i और j का स्थान अगर जहां बराबर रहेगा, तो i और j का यानी ए आई जे आपका जो रहेगा, i और j का अगर स्थान बराबर रहेगा, यानी ये
आई बराबर जे रहेगा तो वहाँ ना 1 होगा, उसका जो होगा वो कंडीशन होगा 1 होना चाहिए उस जगह। जहाँ अगर आई और जे बराबर नहीं है तो वहाँ क्या होगा, 0 होगा। इफ मतलब जो होता है अगर आई और जे अगर आपस में बराबर नहीं है तो मतलब वहाँ क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये कंडीशन है आपका। ठीक है, आई और जे बराबर रहने पर उस जगह जिस पोजीशन में जिस जो होता है पद होता है जिस टर्म में आई और जे अगर बराबर रहेगा तो वहाँ 1 होगा, और आई और जे जहाँ बराबर नहीं है वहाँ 0 होगा। तो चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। बिना एग्जाम्पल लिए कोई भी चीज़ को आसानी नहीं होती है मैथमेटिक्स में समझने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एक तरह से ए बराबर 1 0 1 0 1। ठीक है, अब आप दे सकते हैं, अब आप यहाँ देख सकते हैं ये कौन सा ऑर्डर का भाई, 2 रो हो गया, 2 कॉलम, ये पहला रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। ठीक, ये 2x2 ऑर्डर का। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया m और n होगा, मतलब ये क्या है, एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी m और n बराबर है। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स कैसे है, देखिए इसमें मैंने आप लोगों को कंडीशन क्या बताया कि i और j जहाँ बराबर होगा तो सिर्फ वहाँ 1 होगा। मतलब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ A11 यहाँ पहला कॉलम है, ये जो टर्म है पहला कॉलम है, ये 1 1 है, ये 1 1 है, ये 1 2 है, उसके बाद 0 जो है 1 2 पोजीशन में है। इसका जो पहले इसको ये जो है ये 2 1 है, ये 2 1 है, ये मतलब ये दूसरा रो पहला कॉलम में है। ठीक है, इसका पोजीशन देख रहे हैं, पोजीशन में अगर आप पोजीशन समझ लिए तो कोई भी मैट्रिक्स को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, और ये जो एक जो है इसका पोजीशन क्या है, एक इसका पोजीशन क्या है, ये कहाँ बिलोंग करता है, कौन सा जगह में, ये दूसरा रो, ध्यान से देखेंगे, ये पहला रो ये दूसरा रो में बिलोंग करता है। तो पहले रो की संख्या को लिखेंगे, दूसरा रो में बिलोंग करता है, उसके बाद दूसरा कॉलम में, तो मतलब 2x2 यानी 2x2 यानी एक तरह से A11 जो होता है 1 2 2 यानी 0 2 1। उसके बाद 1 जो है इसमें 1 1 1। ठीक है, 0 जो बिलोंग करता है 0 का पोजीशन हो जाएगा 1 2, क्योंकि 0 जो है पहला रो में और दूसरा कॉलम में। ठीक है, और 0 ये वाला 0 का जो पोजीशन हो जाएगा 2 1, क्योंकि इसमें ये जो है दूसरा रो में और पहला कॉलम में। ठीक है, ये 1 का जो पोजीशन हो जाएगा 2 2, क्योंकि ये दूसरा रो में और दूसरा कॉलम में है। तो पोजीशन आप समझ लिए। मैं कंडीशन क्या बताया आप लोगों की, आई और जे जहाँ बराबर होगा तो वहाँ क्या होगा, 1 होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, आई और जे यहाँ 1 है A11, यहाँ आई और जे बराबर है, यहाँ ध्यान से देखिए आई और जे दोनों का बराबर है। ठीक है, आई और जे आपस में बराबर है तो ये 1 है। ठीक है, मतलब ये कंडीशन सूट कर गया। और यहाँ भी है, यहाँ भी और आई और जे और कहाँ बराबर है, देखिए यहाँ भी बराबर नहीं है आई और जे, यहाँ भी बराबर नहीं है आई और जे, तो यहाँ बराबर है आई और जे, मतलब आई भी 2 है और सॉरी जे भी 2 है, क्या है मतलब आई भी 2 है और जे भी जो क्या है 2 है। ठीक है, मतलब यहाँ जो है m और n बराबर है। ये कौन सा टर्म है भाई, 1 में, यानी 1 2 2 में। ठीक है, तो कंडीशन इसको फॉलो कर गया, यानी आई और जे बराबर रहने से यहाँ भी 1 है। और जहाँ मतलब आई और जे बराबर नहीं है, यहाँ देखिए आई और जे बराबर है, यहाँ आई और जे बराबर है नहीं है, यहाँ पहला रो है तो दूसरा कॉलम है, यहाँ दूसरा कॉलम है, ये सॉरी यहाँ दूसरा रो है तो पहला कॉलम है। मतलब यहाँ जो है आई और जे यहाँ भी समान नहीं है, यहाँ पोजीशन और यहाँ भी समान नहीं है, आई और जे का पोजीशन यहाँ भी समान नहीं है। तो क्या हो गया, यहाँ दोनों जगह 0 0 है, तो यहाँ आई और जे समान नहीं होने पर वहाँ क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये कंडीशन को सूट कर गया यह मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे भाई, यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर तत्समक या फिर इकाई मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन ये पहला एग्जांपल हुआ। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेकर भी हम लोग समझते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स क्या चीज होता है। एक तो चीज़ समझ लिए, जो यूनिट मैट्रिक्स को तो दर्शाया जाता है, यूनिट मैट्रिक्स को जो दर्शाया जाता है उसको जो निरूपित किया जाता है वह IN के द्वारा, या IN और I यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको या फिर IN लिख सकते हैं या फिर I लिख सकते हैं। तो चलिए दूसरा मैट्रिक्स हम लेते हैं एग्जांपल के, I बराबर हो जाएगा 1 0 0, उसके बाद जो हो जाएगा 0 1 0, उसके बाद 0 0 1। ठीक है, अब इसको देख सकते हैं, अब बढ़िया से देखिए इसको। ठीक है, हम पोजीशन इसको डिनोट कर देते हैं। ये पहला पोजीशन, पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, ये पहला रो दूसरा कॉलम, ये हो गया आपका पहला रो तीसरा कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, सॉरी दूसरा रो पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा रो दूसरा कॉलम। ठीक है, इसका पोजीशन को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, पोजीशन को हम दर्शा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, ये 0 कहाँ है भाई साहब, ये दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये है किसना, तीसरा रो पहला कॉलम, और ये जो है तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। अब देखिए जहाँ जो है एक तरह से जहाँ मतलब अब यह फॉर्मूला में कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया था कि आई और जे समान रहने पर, आई और जे की वैल्यू अगर समान रहेगी तो वहाँ 1 होगा। जहाँ आई और जे समान नहीं होगा तो वहाँ 0 होगा। ठीक है, तो अब सूट कीजिए कि यहाँ जो है एक का जो पोजीशन है, एक में पोजीशन जो है एक क्यों है, क्योंकि यहाँ जो है
एक और एक मतलब यहाँ आई और जे का पोजीशन समान है, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला को सूट करता है, ये कंडीशन को सूट करता है। आई और जे समान होने पर 1 होना चाहिए, तो 1 है क्या, मतलब ये टर्म ठीक है। ठीक है, यहाँ 0 है क्योंकि यहाँ आई और जे की संख्या जो है, आई और जे का जो पोजीशन है वो समान नहीं है। ये एक है, पहला रो है तो दूसरा कॉलम है। यहाँ भी 0 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पहला रो है, दूसरा कॉलम है, मतलब यहाँ भी आई और जे की संख्या मतलब जो है जो पोजीशन है वो समान नहीं है। यहाँ भी 0 है। अब जहाँ 0 है तो वहाँ क्यों 0 है, क्योंकि आई और जे वहाँ मतलब पोजीशन समान नहीं है, पोजीशन की संख्या जो है समान नहीं है। आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा मैट्रिक्स है, कोई भी ऐसा टर्म है, ठीक है, यहाँ भी मतलब समान नहीं है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। उसके बाद यहाँ देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ जो देख रहे हैं आप, यहाँ जो 2 2 A11 इसका जो पोजीशन है 2 2 यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम में है, तो मतलब ये कि आई और जे यहाँ बराबर है, आई और जे का जो पोजीशन है बराबर है, तो मतलब ये क्या है 1 है। यहाँ क्या रखा गया है, 1 रखा गया, मतलब ये कंडीशन को सूट करता है। ठीक है, और ये भी मतलब जो है ये भी यहाँ भी क्या है, आई और जे का जो संख्या है, आई और जे का जो पोजीशन है वो भी मतलब समान है, मतलब ये वाला कंडीशन को सूट करता है, तो 1 है। अगर समान है तो 1 है, अगर आई और जे की संख्या अगर समान है तो 1 होना चाहिए, आई और जे की संख्या अगर समान नहीं तो 0 होना चाहिए। सिंपल सी बात है। ये कौन सा मैट्रिक्स है भाई, 3/3 मैट्रिक्स। ये मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, और ये एक तरह से इसका तीसरा नाम क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स की तीसरा नाम क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स हो गया। ये एग्जांपल यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई या तत्समक आव्यूह, इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं इसको भाई। ठीक है, ये आप समझ गए कि यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम छठा टाइप से की ओर पढ़ते हैं। छठा टाइप भी आपका इंटरेस्टिंग है। छठा टाइप में आपको सिंपल पढ़ना है, ये चीज़ बहुत बार पूछा गया है। यूनिट मैट्रिक्स आप लोगों को क्लियर कर लेना है, यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप लोग एक तरह से बढ़िया से इसको डील कीजिएगा। तो चलिए छठा टाइप हम पढ़ते हैं। अब छठा टाइप में क्या होता है, छठा टाइप में आपको पढ़ना है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, अब यह कि ये छठा जो टाइप है उसका है जीरो मैट्रिक्स नाम है। उसको क्या कहेंगे भाई, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। दूसरा नाम इसको क्या है, नल मैट्रिक्स भी है। मतलब 2 नाम इसका हो गया जीरो मैट्रिक्स का। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, शून्य आव्यूह, या फिर इसको कहते हैं रिक्त आव्यूह। इसको रिक्त आव्यूह, रिक्त मतलब खाली, रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली यानी वैकेंसी। ठीक है, इसको रिक्त आव्यूह भी कहते हैं। 2 नाम हो गया इसका भी। ठीक है, इसका मतलब एक तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो नाम पड़ गया था वो 3 नाम पड़ गया था। उसको वर्ग मैट्रिक्स से भी कहते थे, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स से भी कहते थे, यूनिट मैट्रिक्स भी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी। ठीक है, अब हम छठा टाइप पढ़ रहे हैं जीरो मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। इसका क्या कंडीशन होना चाहिए भाई, जीरो मैट्रिक्स जो होना चाहिए सारा जो एक तरह से जो है हर एक टर्म इसमें जो है फॉर ऑल, यानी हर आई जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई और जे का फॉर ऑल मतलब आई और जे आई एंड जे का पोजीशन कुछ भी हो, 0 हो, 1 हो, 1 हो, 2 हो, 1000 हो, करोड़ हो, लाख हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ए और आई जो है एक तरह से ए आई जे का जो एक तरह से वो ये होगा, रूल होगा एक तरह से जो ये बनेगा, तो सिर्फ 0 ही होगा। ठीक है, हर एक पोजीशन में चाहे आई का पोजीशन करोड़ हो, या फिर जे का पोजीशन 10 लाख हो, या फिर जे का पोजीशन 1 हो, या फिर आई का पोजीशन 3 हो। ठीक है, हर एक पोजीशन में क्या होगा, 0 टर्म बैठा रहेगा। ठीक है, इसको जो डिनोट करते हैं, इसको डिनोट किया जाता है जीरो मैट्रिक्स को एक तरह से डिनोट किया जाता है किससे, O0mn ऑर्डर, या फिर इसको ओ से भी मतलब 0 से भी डिनोट किया जाता है। क्या से, 0 से भी डिनोट किया जाता है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, कैसे हम लोग समझ लेंगे जीरो मैट्रिक्स है भाई। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। ठीक, एग्जांपल में आपको लग रहा है कि ये जो होता है जीरो मैट्रिक्स, मान चलिए कोई मैट्रिक्स है, इसको मतलब ओ मैट्रिक्स बराबर क्या हो गया, 0 0 0 0। ठीक है, ये क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि हर एक पोजीशन में कंडीशन आपको कह रहा है कि फॉर ऑल आई और जे, मतलब आई और जे का पोजीशन हर एक पोजीशन में, चाहे वो पोजीशन समान हो, बराबर हो, क्या हो, नहीं हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है, कोई उससे रिलेटेड नहीं है। हर एक पोजीशन में हर एक जगह में 0 होना चाहिए। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, जितना 0 दे सकते हैं आप। ठीक है, आपको ऑर्डर लिख देना है। ये कौन सा 2/3 ऑर्डर का होगा, ये पहला 2 3 4/3 ऑर्डर का होगा। या फिर आप भी कोई दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, 0 0 0 0 या फिर 0 0 0 करके जितना एग्जाम्पल ले सकते हैं, सब जगह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसी को क्या कहेंगे भाई, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, या फिर शून्य मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह या फिर रिक्त आव्यूह। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, छठा टाइप। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं 7वां टाइप की ओर। तो चलिए 7वां जो टाइप है वो है विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप्स है, तो इसको भी समझना है। चलिए इसका कंडीशन क्या है वो हम समझते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे
ए आई जे एन बाई एन ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि ये भी एक जो है विकर्ण आव्यूह जो है डायगोनल मैट्रिक्स है। ये किसका टाइप है, किसका प्रकार है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रकार है। यहाँ आप समझ लिए स्क्वायर मैट्रिक्स जब लगा दिए इसमें तो समझ जाइए इसमें एम और एन की संख्या बराबर होगी, ठीक है। लेकिन ये एम और एन की संख्या बराबर रहने के बावजूद इसमें क्या अलग पाया गया जिससे इसका नाम ऊपर गया विकर्ण आव्यूह या फिर डायगोनल मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका कंडीशन को। सबसे पहले लिखते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एम ए बराबर ए आई जे एन बाई एन ऑर्डर इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स व्हेन, कंडीशन आप समझ लिए, व्हेन ए आई जे इक्वल्स टू जीरो इफ जो हो जाएगा आई इज इक्वल टू नॉट जे, ठीक है। अगर आई और जे की पोजीशन समान नहीं होगा, आई और जे जिस पोजीशन अगर जिस टर्म में आई और जे का पोजीशन अगर समान नहीं होता वहाँ जीरो होगा, ठीक है, वहाँ क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ए आई जे बराबर जीरो इफ अगर आई और जे का पोजीशन अगर समान नहीं होगा या आई और जे का समान पोजीशन नहीं होगा, बाकी जहाँ समान पोजीशन होगा वहाँ कुछ भी होगा, मतलब 1 2 करोड़ लाख 0 1000 1500 कुछ भी होगा, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ कंडीशन एक ही दिया, कंडीशन जा रहा है कि आई और जे की संख्या अगर समान नहीं होगी, पोजीशन अगर समान नहीं होगा तो वहाँ क्या होगा भाई, जीरो होगा, ठीक है। और इसको डिनोट किया जाता है डायगोनल मैट्रिक्स को, जो डिनोट किया जाता है इसको किया जाता है डी आई डायगोनल मैट्रिक्स ए, इसको ऐसे मतलब डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो अब चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, बिना एग्जाम्पल का तो कुछ क्लियर होगा नहीं, तो चलिए इसको एग्जाम्पल लेते हैं। मान चलिए ये लेते हैं 2 0 0 2, ठीक, 0 2 2। अब यहाँ हम एक तरह से पोजीशन को दर्शा रहे हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स हो गया 2/2 ऑर्डर का, ठीक है। क्योंकि 2/2 ऑर्डर का ही मतलब क्यों हुआ, क्योंकि आप लोगों को पहले ही बता दिया है यहाँ कि जो है ये एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स है, एम और एन की संख्या इसमें बराबर होगी, ठीक है। तो हम पोजीशन को एक तरह से इंडिकेट करते हैं। 2 का पोजीशन हो गया पहला रो में पहला कॉलम में, ठीक है। ये है पहला रो में दूसरा कॉलम में, ठीक है। ये है दूसरा कॉलम पहला रो में, दूसरा रो पहला कॉलम में, ये है दूसरा रो दूसरा कॉलम में, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, मैं आप लोगों को कंडीशन क्या बताया कि ए आई जे बराबर जीरो अगर क्या होगा कि आई और जे का पोजीशन जो है बराबर नहीं होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ आई और जे का पोजीशन बराबर है क्या, 1 और 2 ये बराबर है, पोजीशन नहीं बराबर है, ये क्या है, जीरो है। यहाँ क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब ये कंडीशन को ये टर्म जो है फॉलो किया। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आई और जे का जो पोजीशन है वो भी बराबर नहीं है, मतलब यहाँ भी जो है एक तरह से ये टर्म जो है इसको फॉलो किया, ये रूल्स को फॉलो किया, ये कंडीशन को, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आ गया, जीरो आ गया। बाकी इस डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में ये जो पोजीशन है जहाँ जहाँ जीरो नहीं है, जहाँ समान है, उस चीज़ के बारे में आपको कुछ नहीं कहा गया है। वहां आप जीरो रखिए या फिर कोई संख्या रखिए, या फिर यहाँ 3 ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या 2 हो सकता है, या यहाँ भी 2 हो सकता है, यहाँ भी 3 हो सकता है, यहाँ भी 3 हो सकता है। अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप लोग को लेना है। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए कि एक तरह से ले लिए मैंने 5 ले लिए, उसके बाद 0, उसके बाद फिर 0, उसके बाद 9, ठीक है। अब ये एग्जांपल समझिए, ये भी क्या है भाई, 2/2 ऑर्डर का है। ये भी कौन सा ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है। कंडीशन मैंने आप लोग को बताया, आई और जे समान नहीं रहने पर वहाँ 0 होना चाहिए। यहाँ भी आई और जे समान है, यानी यहाँ जो आई और जे समान नहीं है, ये पहला रो है, दूसरा कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, दूसरा रो है, पहला कॉलम है, ये पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम में बिलोंग करता है। यानी यहाँ जो है 5 जो टर्म है इसका आई और जे की संख्या जो है समान है। ये भी 9 जो ये है 9 बैठा हुआ है, ये भी जो है 2/2 यानी एक तरह से दूसरा रो दूसरा कॉलम में बैठा हुआ है। यहाँ भी मतलब आई और जे की संख्या जो है समान है। बाकी 0 और 0 इसमें जो है आई और जे की संख्या समान नहीं है, यहाँ 1 2 है या 2 1 है। मतलब ये कि ये कंडीशन को ये फॉलो करता है, ठीक है। एक तरह से आई और जे समान नहीं रहने पर यहाँ क्या हो गया, 0 है, ठीक है। ये आई जे 0 है, मतलब ये कंडीशन को ये फॉलो करता है, ठीक है। और ये जो ये है जहाँ आई और जे मतलब जो समान है, तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ 5 दे दिया मैंने, या 9 दे दिया, ये 2/2 ऑर्डर का, या 5 दे दिया, यहाँ 9 दे दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, यानी डायगोनल मैट्रिक्स, यानी क्या कहते हैं इसको, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। यानी मैट्रिक्स ये क्या है, डायगोनल का एक तरह से विकर्ण है, विकर्ण मैट्रिक्स यानी डायगोनल मैट्रिक्स। सिर्फ इसमें आपको कंडीशन बताया जा रहा, एक ही कंडीशन बताया जा रहा आपको कि आई और जे समान नहीं रहने पर वहां क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा 7वां टाइप। अब आगे बढ़ते हैं हम 8वां टाइप की ओर। 8वां जो टाइप है वो आपका स्केलर मैट्रिक्स। क्या है, स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह, काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए ये भी जो है ये एक तरह से किसका प्रकार है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रकार है। चलिए इसका हम कंडीशन को लिख देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी एक वैसा मतलब जो है वर्ग आव्यूह, वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें ए बराबर ए आई जे
n/n ऑर्डर, ठीक है। यहाँ भी कंडीशन ले ली, जब स्क्वायर लग गया तो यहाँ भी आप समझ जाइए कि m और n की संख्या जो क्या होगी, समान होगी। एज सेड टू बी अ स्केलर मतलब जो है मैट्रिक्स, एज सेड टू बी सॉरी क्या होगा, सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स। सारे चीज़ को आप लोगों को बता रहा हूँ, कहीं भी कन्फ्यूजन होगा बताइएगा। स्केलर मैट्रिक्स व्हेन आई और जे समान नहीं रहने पर वो टर्म में जीरो होगा। बाकी जगह आई और जे अगर समान होगा जिस टर्म में, वहाँ के होगा कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट होगा, के होगा कांस्टेंट। ये आपको पढ़ाया मैंने विकर्ण अवयव यानी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये अगर आप समझ लिए होंगे तो ये समझने में आपको एक तरह से 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है। सिर्फ अब चलिए इसमें जो होता है, यहाँ मैंने क्या किया था, विकर्ण अवयव में डायगोनल मैट्रिक्स में जहाँ जो पोजीशन समान था ए और आई और जे का, तो वहाँ मैंने 5 ले लिया था। यहाँ पोजीशन समान था तो 5 ले लिया था, और यहाँ पोजीशन था समान तो यहाँ भी मैंने 5 ले लिया था। बाकी आप कंडीशन देख सकते हैं, आई और जे समान नहीं रहने पर यहाँ भी 0 कह रहा है, और यहाँ भी क्या कह रहा है, स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ भी कह रहा है कि आई और जे समान नहीं रहने पर 0 होना है। मतलब ये कंडीशन दोनों का सेम है, मतलब दोनों एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, चलिए हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल ले लिए क्या कि 2 हो गया 0 हो गया, उसके बाद 2 हो गया 0 हो गया, ठीक है। ये जो है आप देख सकते हैं, यहाँ आप देखिए ये जो पोजीशन है 1 1, उसके बाद 1 2, ठीक है। उसके बाद 2 1 2 2, ठीक है। इसका जो पहला पोजीशन है, इसका जो पहले का जो पोजीशन 1 है 1 1 है, और इसका जो मैंने आप लोग को क्या बताया कि जहाँ 0 आई और जे समान नहीं रहने पर वहाँ 0 होगा, ठीक है। जहाँ 0 है तो वो फॉलो करता है, मतलब ये टर्म की कोई बात नहीं रही है। और यहाँ जो है आई और जे की समान संख्या नहीं है, यहाँ भी आई और जे की जो है समान संख्या नहीं है, तो यहाँ जो दोनों जगह 0 बैठता है, मतलब ये दोनों टर्म मतलब जो कंडीशन को है वो फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखिए 1 1, यहाँ भी 1 1 की जगह ये जो पोजीशन है पहला कॉलम में जो 2 बैठा हुआ है, तो इसका जो है आई और जे दोनों समान है, ठीक है। मतलब यहाँ आई और जे समान हो तो यहाँ क्या बैठा दिया मैंने, कांस्टेंट। किए क्या है, कांस्टेंट ही है। किए क्या है, कांस्टेंट ही है, मतलब 2 जो है कांस्टेंट ही है। लेकिन यहाँ भी देखिए, अब यहाँ जो है 2 और 2 जो यहाँ बैठा हुआ है, इसका भी दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम में बैठा हुआ, मतलब 2 2, इसका जो पोजीशन है 2 2, यानी आई और जे यहाँ भी समान है, लेकिन यहाँ भी 2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये भी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब जहाँ आई और जे की संख्या अगर पोजीशन अगर समान होगी, आई और जे बराबर होगा, तो सिर्फ एक ही कांस्टेंट बैठेगा। यहाँ अगर आप 2 बैठा है तो आपको यहाँ भी 2 बैठाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग विकर्ण मैट्रिक्स में क्या किए थे, यानी विकर्ण जो अवयव होता है डायगोनल मैट्रिक्स में, यहाँ क्या किए थे, ये 0 वाला कंडीशन तो फॉलो कर रहा था, लेकिन यहाँ हम 5 बैठा दिए थे, उसके बाद यहाँ 9 बैठा दिए थे, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही अंतर है कि स्केलर मैट्रिक्स में आप यहाँ 9 नहीं बैठा सकते, यहाँ अगर 5 बैठा है तो यहाँ भी आपको 5 बैठाना पड़ेगा। वही आपको कह रहा है, यहाँ अगर 2 बैठा है तो यहाँ भी आपको 2 बैठाना पड़ेगा। मतलब ये कि आई और जे की संख्या जहाँ अगर समान होगी तो वहाँ एक ही कांस्टेंट होगा, चाहे वो आप 2 लीजिए या फिर 2 करोड़ लीजिए या फिर 2 लाख लीजिए या फिर 2 खरब लीजिए, जो भी लीजिए, लेकिन के जो होना चाहिए वो समान ही होना चाहिए। के जो होता है कांस्टेंट, यहाँ भी 2 तो यहाँ भी 2। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, इसके अलावा दूसरा भी एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए 5 0 0, उसके बाद जो है 0 5 0 0 0 5। क्यों, इस जगह देखिए ये जो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ जो होगा इसका जो पोजीशन होगा, ये मैं पोजीशन क्रिएट कर देता हूँ। ये पहला रो पहला कॉलम में, ठीक है। ये जो है दूसरा रो है, दूसरा रो दूसरा कॉलम में, ठीक है। ये तीसरा रो तीसरा कॉलम में, ठीक है। बाकी जो है आई और जे की संख्या समान नहीं है, ये सब जहाँ जहाँ 0 है तो वह ये पहला वाला ये कंडीशन को फॉलो करता है और वहाँ 0 बैठ गया, ठीक है। लेकिन ये देखिए ये जो है ये एक तरह से इसका आई और जे की संख्या समान है, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, मतलब ये कांस्टेंट है, एक ही जगह है, मतलब एक ही चीज़, मतलब सब जगह बैठा हुआ है जहाँ और आई और जे मतलब समान है, तो के कांस्टेंट है, ठीक है। तो यही है आपका स्केलर मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं, ठीक है। सिर्फ आपका 2 टाइप बचा है, एक तरह से 2 टाइप भी तुरंत एक तरह से क्लियर कर लेंगे। 2 टाइप जो बचा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिए। 9वां जो टाइप है वो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इसका कंडीशन क्या है भाई, अ स्क्वायर मैट्रिक्स एक वैसा वर्ग अवयव जिसमें ए आई जे बराबर n/n ऑर्डर का होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पहले बता दिया। इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी एक वर्ग अवयव को सिंगुलर अवयव कब कहा जाएगा, जब ए जो होगा, यानी इसका जो पोजीशन होगा, ए का जो वैल्यू निकलेगा, यानी जो है एक तरह से मैट्रिक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, ठीक है। डिटरमिनेंट ए बराबर 0। डिटरमिनेंट ए इसको कैसे पढ़ते हैं भाई, रीडर्स इसको कैसे पढ़ते हैं,
इसको पढ़ते हैं एज डिटर्मिनेंट ए, यानी इसका जो वैल्यू निकलेगा 0 निकलेगा। ठीक है, आपको वैल्यू निकालने आता है मैट्रिक्स का वैल्यू कैसे निकाला जाता है देखिए, यानी एक तरह से वैसा मैट्रिक्स जिसका जो वैल्यू क्या निकले 0 निकले तो उसको क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। अब इसका देखिए ए बराबर मान लिए 5 10 1 2। ठीक है, ये आपका क्या है, कौन सा मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर का। कंडीशन आपको आई और जे, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, आई और जे का कंडीशन बाकी वहीं तक सीमित था, 8वां नंबर तक, 8वां पोजीशन तक, 8वां टाइप तक। यहाँ आई और जे का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स से कहा गया और आपको 0 इसका वैल्यू आपको निकालना है। जैसे इसका वैल्यू अगर 0 निकलेगा तो वो क्या होगा, वैसा वर्ग आव्यूह, वैसा एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू अगर 0 निकले तो उसको क्या कहेंगे, हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए इसका वैल्यू जो निकाला जाता है इसको इससे गुना करते हैं। ठीक है, 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 को किससे, 2 से गुना करेंगे तो 5 × 2। डिटर्मिनेंट ए कैसे निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट ए बराबर 5 × 2 माइनस कर देंगे। माइनस कैसे कर देंगे भाई, ये दोनों के बीच माइनस होगा। ठीक है, 1 × 10, अब ये दोनों के बीच गुना होगा 1 × 10। ठीक है, तो 5 × 2 हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1 × 10 10 हो जाएगा, तो बराबर क्या निकला, मतलब 0 निकला। मतलब ए का जो वैल्यू निकला क्या निकला, 0 निकला। तो मतलब वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका वैल्यू अगर 0 निकले उसको क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेंगे भाई, मान चलिए कोई मैट्रिक्स है, कोई डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है। चलिए एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, यहाँ लेता हूँ 20, ये ले लेता हूँ यहाँ 1। ठीक है, 20 1। ठीक है, अब आपको शूट करना होगा। अब देखिए यहाँ ले लेता हूँ मैं, यहाँ क्या ले लेता हूँ 20 एक लेता हूँ, यहाँ भी 1 ले लेता हूँ। ठीक है, ये भी देखिए सेम है, लेकिन आप गुना कीजिए इसको। ठीक है, ये आप गुना कीजिए, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, उसके बाद घटा देना है इसका। चलिए हम इसका ये निकालते, वैल्यू निकालते। ठीक है, इसका वैल्यू ऐसे निकलेगा, ए बराबर ए का वैल्यू निकल जाएगा 2 × 1 20 × 1 माइनस 1 × 20। ठीक है, बराबर 20 माइनस 20 बराबर 0। मतलब ए जो निकला वो ए का वैल्यू कितना निकला, 0 निकला। और ये 2/2 ऑर्डर का है, तो मतलब ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू 0 निकले इसको क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स से काम खत्म। अब 10वां टाइप पढ़ते हैं। 10वां टाइप है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा टाइप है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे भाई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से कहेंगे। कैसा कंडीशन होगा इसका, ये भी एक क्या होगा, सेम कंडीशन है। इसमें सिर्फ ए जो ए का वैल्यू जो होगा वो 0 नहीं निकलेगा, ए बराबर नॉट इक्वल टू 0। ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा टाइप है भाई, वर्ग आव्यूह है। और ये भी वर्ग आव्यूह, इसका सिर्फ कंडीशन ये है, इसका जस्ट उल्टा कंडीशन होगा ये। इसमें 0 होगा, वैल्यू अगर 0 होगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स से कहेंगे। वैल्यू अगर 0 नहीं निकला तो उसको क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से कहेंगे। ठीक है, अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स 0 अगर नहीं निकले तो कैसे, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है भाई। चलिए अब इसको हम एक तरह से ड्राइव करके देखते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे है। तो चलिए सब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि 2 3 -9 5। ठीक है, ये क्या है आपका एक तरह से एग्जाम्पल है, हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। 2/2 ऑर्डर का है, 2 रो है, 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है। ठीक है, 2/2 ऑर्डर आपको पहले ही बता दिया है कि एक क्या है, मतलब एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स व्हेन द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक, ये आपका कंडीशन है। देखिए इसका अब हम ये निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 2 × 5 माइनस 3 × -9। यहाँ देखिए ये इसमें माइनस लगा हुआ है तो निकल जाएगा -10 माइनस, उसके बाद क्या निकल जाएगा, -9 18 27। ठीक है, 27 हो जाएगा इसमें। ठीक, तो 10 माइनस, इस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या निकलेगा, 37 निकलेगा। इसका आंसर क्या निकला भाई, 37 निकला। तो मतलब ये क्या है कि इसमें जो निकला ए का जो वैल्यू निकला वो 0 के बराबर नहीं निकला। तो ये क्या है, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो टोटल कितने टाइप पढ़े हम लोग, 10 टाइप पढ़े। कितने टाइप, 10 टाइप पढ़े मैट्रिक्स के। और पहला टाइप आपको एक तरह से बता देता हूँ। पहला टाइप पढ़े कॉलम मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स। उसके बाद क्या पढ़े, कॉलम मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद पढ़े स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। टोटल 10 टाइप पढ़े। काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग एक तरह से नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। नोट्स से तो इसमें बनता है, लेकिन आप एक तरह से जो कंडीशन है वो उसको नोट बनाने के याद रखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और याद रख करके उसको एक तरह से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ जो होगा प्रैक्टिस का चीज़ है। अगर आप मैथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एक तरह से ज़्यादा दिन तक याद नहीं रह सकते। ठीक है, तो फिर अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और कमेंट में हम लोग ये जानेंगे कि क्यों एक तरह से मैं जो एक तरह से समझा पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि कैसे कैसे मतलब एक तरह से समझ में आता है कि नहीं आता। आप लोग को समझ में अगर नहीं आता तो मैं फिर एक तरह से दूसरा वे अपनाऊंगा, दूसरा रास्ता अपनाऊंगा। ठीक है, तो फिर आज यहीं तक मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।